प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए राजस्थान कांग्रेस ने उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहली सूची में 63 उम्मीदवारों के नाम हैं। कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट में जातीय समीकरणों का खासा ख्याल रखा है। वसुंधरा राजे की जयपुर वापसी के बाद से उनके निवास पर टिकट दावेदारों का जमावड़ा लगा है। उम्मीदवार अपनी अपनी ताकत दिखा रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि अगर पार्टी ने उन पर भरोसा दिखाया तो वो अपनी सीट जीत सकते हैं। माना जा रहा है कि 5 नवंबर तक बीजेपी भी अपनी पहली सूची जारी कर सकती है। प्रदेश की 200 विधानसभा सीटों के चुनाव के लिए 5 नवंबर को अधिसूचना जारी की जाएगी। मंगलवार से ही नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन भरे जाएंगे। शनिवार के दिन भी नामांकन भरने का काम होगा। आज दीपों का त्योहार दीपावली है। त्योहार को देखते हुए बाजारों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। घर से दूर सरहद की हिफाजत कर रहे वीर जवानों ने भी दिवाली मनाई। दिवाली पर दिल्ली में बड़ा हादसा हो गया। शादीपुर इलाके में भीषण आग से एक गारमेंट फैक्ट्री खाक हो गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 14 लोग जख्मी हो गए हैं। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। ट्रेन रोककर उतर रहे यात्री दूसरी ट्रेन की चपेट में आ गए। हादसे में अब तक 10 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। और मशहूर पाकिस्तानी गायिका रेशमा का निधन हो गया है। लंबे वक्त से गले के कैंसर से वो पीड़ित थीं। पिछले 1 महीने से रेशमा कोमा में थी। उन्होंने कई हिंदी फिल्मों में गाने गाए। उनका जन्म 1947 में राजस्थान के रतनगढ़ में हुआ था। और टीम इंडिया ने फैंस को दिवाली गिफ्ट दिया है। बेंगलुरु वनडे में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 57 रनों से हराकर 3-2 से सीरीज पर कब्जा कर लिया। रोहित शर्मा ने शानदार दोहरा शतक बनाकर दिवाली धमाका किया। बहुत बहुत नमस्कार हमारे सभी दर्शकों को। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। रोशनी का ये त्योहार है, धन धान्य से परिपूर्ण होने का त्योहार है, दुख दरिद्र दूर करने का ये त्योहार है, गणेश जी से पूजा करने का त्योहार है कि ये भगवान हमारे विघ्न दूर करो, और महालक्ष्मी से ये कहने का त्योहार है कि मां हम पर सदा अपना आशीष दो, प्रसन्नता बनाए रखो। दीपावली है और घी के दिए जलाए जाते हैं। भगवान राम अयोध्या वापस लौटे थे। कई पौराणिक कथा आज के इस कार्तिक मास की अमावस्या से जुड़ी है। इस अमावस्या पर किस तरीके से आपके जीवन का अंधकार दूर हो, कैसे पूरा माहौल घर का, दफ्तर का गुंजायमान हो रोशनी से, सकारात्मकता से। दीपावली पर विशेष हम अपने दर्शकों के लिए सरल शुभ पूजन विधि लेकर आ रहे हैं। ये पूजन विधि गारंटीड है कि अगर आप अपने घर में करें, अपने दफ्तर में करें तो शीघ्र ही लाभ पाएं। जरूरत है सकारात्मकता की, जरूरत है श्रद्धा की, और जरूरत है मन की पवित्रता की। सीमित संसाधनों में आप असीमित कृपा अगर भगवान की प्राप्त करना चाहते हैं तो क्या हो, गणेश लक्ष्मी पूजन विधि शुभ मुहूर्त के साथ ये बताने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जाने माने धर्म के जानकार शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार शैलेंद्र जी, सबसे पहला सवाल तो यही है कि दीपावली के पूजन की हम बात कर रहे हैं, हर कोई दर्शक यही जानना चाहता है, शुभ मुहूर्त क्या है? बिल्कुल, देखिए दीपावली का जो पूजन होता है वो होता है स्थिर लग्न में। अगर हम स्थिर लग्न के समय की बात करें, स्थिर लग्न के टाइम की बात करें, तो ये समय होगा शाम को। पहला समय होगा तकरीबन 6 बजे से 7:30 तक पहला समय स्थिर लग्न। इसमें एक आम आदमी पूजा करता है, एक सामान्य आदमी पूजा करता है। दूसरा समय होगा मध्य रात्रि का समय, जिसको हम निशा काल का समय भी कहते हैं, महानिशा का समय भी कहते हैं, जिसमें दुनिया की सारी तंत्र की क्रियाएं होती हैं, सारी धन संबंधी क्रियाएं होती हैं। बहुत सारे लोग दीपावली जगाते हैं, बहुत सारे लोग धन के लिए विशेष प्रयोग करते हैं। तो ये जो दूसरा शुभ मुहूर्त होगा वो होगा मध्य रात्रि को तकरीबन 1 बजे से 2:30 तक। इन दोनों ही समय में पूजा कर सकते हैं, लेकिन एक आम आदमी के लिए सर्वोत्तम समय शाम का है 6 बजे से 7:30 तक। शैलेंद्र जी, ये तो घर की दीपावली हो गई, दफ्तर की दीपावली के लिए क्या समय है? देखिए, दफ्तर की दीपावली के लिए भी आप शाम को पूजा कर सकते हैं, दीपदान कर सकते हैं, और प्रातः काल भी पूजा कर सकते हैं। तकरीबन 9:30 बजे के बाद ये पूजा शुरू हो सकती है। 9:30 बजे से लेकर और 11 बजे तक ये समय होगा। याद रखिए, आज का दिन रविवार का दिन है, और रविवार के दिन शाम को राहु काल होता है 4:30 बजे से 6 बजे तक का। तो राहु काल में पूजा की शुरुआत नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए।
ग्रह दोष निवारण हो गया, दफ्तर की टेंशन हो गई, घरेलू माहौल को और पवित्र करना हो, इसके लिए आज का पूजन कितना महत्वपूर्ण है? तकरीबन 31 साल के बाद ये संयोग बना है। 1982 में इसके पहले ये संयोग बना था, जब शनि अपनी उच्च राशि में था और ग्रह अपने शुभ परिणाम देने की स्थिति में थे। ये संयोग दोबारा बनेगा 32 साल के बाद। तो इस बार की दीपावली बहुत महत्वपूर्ण है, खासतौर से उनके लिए जिनको ग्रह परेशान कर रहे हैं, ग्रहों की बाधा परेशान कर रही है। अगर विघ्न विनाशक भगवान गणेश की पूजा करेंगे तो ग्रह बाधाओं से उन्हें छुट्टी मिलेगी। इसके अलावा भगवान गणेश की पूजा जब भी हम करते हैं उसके पहले नवग्रह की पूजा भी करते हैं। तो दीपावली के इस मुहूर्त में अगर नवग्रह की पूजा भी करेंगे तो निश्चित रूप से ग्रहों की पीड़ा से भी छुटकारा मिल जाएगा। शुरुआत कैसे और किन बातों का हम ध्यान रखें वो भी बताते जाइए। देखिए, सबसे पहले आपको एक चौकी चाहिए। बहुत सारे लोग लकड़ी का पटरा रख लेते हैं, उस पर लाल कपड़ा हमने बिछा दिया है। भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित कर दी है। 9 चावल की ढेरियों से हमने नवग्रहों की स्थापना की है। अभी इनका भी पूजन करेंगे। घी के दीपक हैं। दीप मालिका की पूजा होती है, क्योंकि दीपावली के दिन दीप मालिकाओं की भी पूजा होती है। तो दीप मालाएं भी हमने रखी हुई हैं अपने पास। फूल है, फल है, मिठाई है। इस कलश में जल भरकर इसके ऊपर एक नारियल रख दिया जाता है। स्थापना काफी बिल्कुल, ये संपन्नता का प्रतीक है। कलश रखना जरूरी है आपके लिए। इसके अलावा आपको दीप मालिका का भी पूजन करना है। दीपक के पूजन के बिना हम दीपावली शुरू नहीं कर सकते, ये भी याद रखना चाहिए। सबसे पहले जल लेकर हम चारों तरफ छिड़कते हैं अपने और पवित्रीकरण करते हैं। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षः सहवायाभ्यंतरम शुचिः। अगर ये मंत्र नहीं भी जानते तो ये कह सकते हैं कि इस जल के माध्यम से हमारे चारों तरफ पवित्रता पहुंच जाए। जल लेकर आचमन करते हैं। हाथ को 3 बार धोते हैं। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः। उसके बाद हाथ में फूल लेकर संकल्प लेते हैं। देखिए, संकल्प के तो मंत्र भी बताए जाते हैं, ढक लीजिए। लेकिन हम एक साधारण तरीका आपको बताते हैं। अपना नाम लेते हैं। मैं अपने पिता का नाम, अपने गोत्र का नाम, किस स्थान पर, किस तिथि को, जैसे आज है कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को, मैं निहारिका आज दीपावली पूजन कर रही हूं ताकि मुझे धन संपन्नता और बुद्धि की प्राप्ति हो, मेरे जीवन से विघ्न बाधाओं का नाश हो। अपने सामर्थ्य अनुसार मैं पूजा की शुरुआत कर रही हूं। अब ये पुष्प यहां पर अर्पित कर देंगे पूजा स्थान पर। हमारी परंपरा में ये मानते हैं कि देवी देवता प्रकाश के रूप में होते हैं, इसलिए इसके बाद हम दीपक जलाते हैं, ज्योति जलाते हैं। इसके बाद आप ज्योति जलाइए, दीपक जलाइए। अखंड दिया जलाने की भी प्रथा है। रात भर जलना चाहिए ये दीपक। ये थोड़ा बड़ा दीपक होगा, जो मुख्य दीपक है वो थोड़ा बड़ा हो तो ज्यादा अच्छा हो। पूजा की शुरुआत करेंगी। हाथ में पुष्प लेकर सबसे पहले भगवान गणेश का ध्यान करेंगे। किसी भी कार्य के विघ्न के नाश के लिए पहले हम भगवान गणेश की पूजा करते हैं। सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा होगी, उनका ध्यान करेंगे। गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित्थ जम्बु फल चारु भक्षणम उमाशुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। इसको रख देंगी। शैली जी, अगर ये मंत्र नहीं आता तो श्री गणेशाय नमः सिंपल। हाँ, सिंपल भी कर सकते हैं और ध्यान तो भगवान गणेश का करना ही, आंखें बंद करके उनको चतुर्भुज रूप में देखने में कोई बुराई नहीं है। चतुर्भुज रूप। हाँ, उसके अलावा गणेश अथर्व शीर्ष का भी पाठ करते हैं। बहुत सारे लोग भगवान गणेश की जो स्तुति ऋग्वेद में दी गई है, गणानाम त्वां गणपतिम पुंगवामहे प्रियानाम त्वां प्रियपतिम पुंगवामहे, इसको भी पढ़ते हैं। उसके बाद बहुत सारे लोग स्वस्ति वाचन करते हैं। स्वस्ति न इंद्रो वृद्रशवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न धातु अरिष्टनेमि, इसका भी पाठ करते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो सामान्य रूप से हाथ में पुष्प लेकर आप प्रार्थना करेंगे कि भगवान गणेश की पूजा की मैं शुरुआत कर रही हूं और भगवान गणेश मेरे यहाँ उपस्थित हो जाएं। पुष्प अर्पित करेंगी। अब इसके बाद भगवान गणेश को आपको उनकी पूजा में पीले फूलों का विशेष महत्व है। दूब और हाँ, दूर्वा भी अर्पित की जाती है, बिल्कुल। अब भगवान गणेश को आसन दीजिए। आसनम समर्पयामि कह के आसन अर्पित कर देंगे। उसके बाद पाद्य अर्पित करेंगे, अर्पित करिए। इसके बाद भगवान गणेश को वस्त्र अर्पित किए जाते हैं। भगवान गणेश को अमूमन पीला वस्त्र अर्पित करने की परंपरा है, लेकिन उसके अभाव में आप रक्षा सूत्र को भी अर्पित कर सकते हैं, वस्त्रम समर्पयामि कह के। उसके बाद हम जनेऊ अर्पित करेंगे, जो अपने हाथ में आपने लिया है। वस्त्रम समर्पयामि, वस्त्र अर्पित करेंगे। उसके बाद जनेऊ अर्पित करेंगे, जो आपने अपने हाथ में लिया हुआ है। चलिए जी, जो मूर्ति है सूंड का सबसे ज्यादा होता है कि ग शेप में हो, किस शेप में हो?
तो जब ग में होगी तो दाहिने होगी, हाँ। और बाकी तो होती है बाएं। हाँ। जो ग शेप वाली मूर्ति है, जो दाहिनी वाली मूर्ति है, वो बेहतर है कि मंदिर में स्थापित की जाए। घर के लिए गणेश जी की जो सूंड है वो बाईं तरफ हो तो ज्यादा अच्छा है, और जो सूंड मुड़ी हुई न हो ऐसी पूजा नहीं करनी चाहिए। कम से कम सूंड एक दिशा की तरफ मुड़ी हुई जरूर होनी चाहिए। और लक्ष्मी जी का जो हम मूर्ति लेंगे, श्री विग्रह लेंगे, वो धन बरसाती हुई हाँ, बैठी हुई होंगी, क्योंकि लक्ष्मी जी बहुत चंचला हैं, अगर खड़ी रहेंगी तो कभी भी चल देंगी। ठीक। इसके बाद आप अर्पित करेंगे मेवा भगवान गणेश को। मेवा अर्पित करें, फल अर्पित करिए। ऋतु फलम समर्पयामि। इसके बाद भगवान गणेश को नैवेद्य अर्पित करेंगे। लड्डू का विशेष महत्व है इनकी पूजा में, तो लड्डू आप जरूर अर्पित करेंगी। अच्छा, संख्या क्या होनी चाहिए शैलेंद्र जी? संख्या कुछ भी हो सकती है, कम से कम एक तो अर्पित करेंगे ही। और बहुत सारे लोग अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए अपनी उम्र के बराबर लड्डू भी अर्पित करते हैं। अच्छा। ऐसा भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई विशेष कामना है, खासतौर से संतान अगर आपको चाहिए और उसमें विघ्न आ रहा है, तो दीपावली के दिन अपनी उम्र के बराबर लड्डू अर्पित करने चाहिए। इसके बाद भगवान गणेश को तांबूल अर्पित करेंगे। तांबूल अर्पित करने के बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे भगवान गणेश से कि आपके जीवन से तमाम विघ्न बाधाएं दूर हों। आज जो दीपावली के दिन धन लक्ष्मी का पूजन करने आप जा रही हैं, वो पूजा निर्विघ्न संपन्न हो। अब इसके बाद जो जीवन में सबसे बड़ा डिस्टर्बिंग एलिमेंट है वो है नवग्रह। अगर वो अनुकूल नहीं हुए तो आप जीवन में सफल नहीं हो सकते। इसलिए अब हम नवग्रहों की पूजा करेंगे, नवग्रहों का आवाहन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये तमाम ग्रह यहाँ पर उपस्थित हो। आप प्रार्थना कर रही हैं उनसे। उसका एक श्लोक है, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। ये कह के उनका आवाहन करेंगी। पुष्प यहाँ पर अर्पित कर देंगे। 9 ढेरियां हमने चावल की बनाई हैं, ये दरअसल 9 ग्रह हैं। इसके बाद हर ग्रह को अलग अलग करके आपको आसन देना होगा। शैलेंद्र जी, दाल से भी कुछ लोग बनाते हैं, बिल्कुल दाल काली से दाल, बनाते हैं। हरी दाल, बिल्कुल मूंग की दाल। उसमें होता यह है कि हम काली दाल का इस्तेमाल करते हैं। शनि के लिए, राहु केतु के लिए भी काली दाल का इस्तेमाल करते हैं। मंगल के लिए लाल दाल का, बृहस्पति के लिए पीली दाल का, सूर्य के लिए भी लाल दाल का। बहुत सारे लोग गुड़ का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अलग अलग ग्रहों का इस्तेमाल करने के लिए अलग अलग तत्वों का भी इस्तेमाल करते हैं। 9 सुपारियां रख लेते हैं या 9 तरह की चावल की ढेरियां। और सामान्यतः हम चावल या सुपारी का प्रयोग कर हाँ, सकते हैं, बिल्कुल अगर कर हमारे सकते हैं। पास उतनी वैरायटी की ये दाल नहीं है तो एक ही जगह पर आप पाद्य अर्पित कर दें। उसके बाद प्रतीकात्मक रूप से वस्त्र, आभूषण, आयुध, ये भी अर्पित किया जाएगा। और इसके बाद इन्हें फल अर्पित कर दें नवग्रह को। एक छोटे से अंतराल का यहाँ पर वक्त है, जिसके बाद मुख्य पूजन कैसा हो, क्या प्रारूप हो, कैसा स्वरूप होना चाहिए और कैसी हो हमारी आराधना, क्योंकि भक्ति में शक्ति होती है और शक्ति का पर्व है, समृद्धि का पर्व है दीपावली। ये तमाम प्रक्रिया को लेकर फौरन लौट रहे, आप बने रहिए हमारे साथ। समाचार और मनोरंजन की नई सौगात जी मरुधरा पर। मेरी शान मेरा अभिमान। ईस्टमैन एंड एडो बैटरी की तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। My favorite metallic jewelry is inspired by my stylish Sarah Fawcett. Sarah reflects my style. क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। ताज़ा सब्जियां और शुद्ध मसाले, यही तो है टॉप्स अचार की असली पहचान। टॉप्स इंडिया का नंबर 1 पिकल। लाइफ में लाए मजा। जम के खाओ, खूब बचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव।
ओसवाल सोप, कम पानी में ज्यादा झाग, शुद्ध तेल से बना, रखे कपड़ों को नए जैसा, जिसे 57 सालों से लाखों घरों ने अपनाया। ओसवाल सोप। MDH की दुनिया में आपका स्वागत है। बादशाह तुसी ते मसाले ते चैन चाओ आपकी मेहरबानी से। MDH, the real spice of India। मिराज डेवलपर्स लाए हैं मिराज मॉर्निंग, जहां हर सुबह महकेगी, हर सपना चहकेगा। जहाँ है 2 BHK फ्लैट्स, लैब पूल विद टेरेस गार्डन, क्लब हाउस विद जिम्नेजियम, क्वालिटी कंस्ट्रक्शन विद ब्रांडेड फिटिंग्स, टाइमली पोजेशन। सेक्टर 14, गोवर्धन विलास, मिराज मॉर्निंग, अ प्रोजेक्ट बाय मिराज डेवलपर्स लिमिटेड, रीडिफाइनिंग रियल एस्टेट। ओसवाल सोप, कम पानी में ज्यादा झाग, शुद्ध तेल से बना, रखे कपड़ों को नए जैसा, जिसे 57 सालों से लाखों घरों ने अपनाया। ओसवाल सोप। It's hard to fly, but someone can make it easy. Same with IIT JEE exam. EduWave is the only one who can make it easy. An institute that will take you closer to your dreams. With a set of most experienced teachers in the industry, you are sure to succeed. Join us today and we will make you fly high. For more information, visit us at www.eduvave.in. जम के खाओ, खूब पचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। विशेष शुभ मुहूर्त में हम शुभ दीपावली पूजन कर रहे हैं, ताकि भगवान हमें शुभता प्रदान कर सके। अब तक हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि किस तरीके से हम नवग्रह का आवाहन कर सकते हैं, गणेश पूजन हमने किया। अब बारी है महालक्ष्मी की, धन धान्य से संपूर्ण परिपूर्ण होने की। उसके लिए शनि जी क्या प्रक्रिया? सबसे पहले हाथ में गुलाबी फूल लेकर, गुलाबी फूल की पंखुड़ियां लेकर या सफेद फूल लेकर आप माँ लक्ष्मी का आवाहन करेंगी। हाथ में लेकर उनका ध्यान करेंगी। कमल के पुष्प पर बैठी हुई माँ लक्ष्मी, उनके हाथों से धन गिर रहा है, उनका आवाहन करेंगी कि वो यहाँ पर आए और आपके पूजा में शामिल हो। तो माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए ये पुष्प उनके चरणों में अर्पित कर देंगी, माँ लक्ष्मी को अर्पित कर देंगी। इसके बाद माँ लक्ष्मी की पूजा में जितने ज्यादा सफेद फूलों का, गुलाबी फूलों का इस्तेमाल किया जाए उतना ही उत्तम होगा आपके लिए। तो बेहतर है कि अब माँ लक्ष्मी को आसन दिया जाए। आसन के शुक्र का भी प्रतीक है। हाँ बिल्कुल, तो शुक्र का संबंध बिल्कुल भौतिकता से होता है और माँ लक्ष्मी का शुक्र से सीधा संबंध है। माँ लक्ष्मी को अर्पित करेंगी पुष्प, पुनः जल अर्पित करेंगी। अब माँ लक्ष्मी को एक एक करके तमाम चीजें अर्पित की जाएंगी। सबसे पहले हल्दी, चरणों में भी लगा सकती हैं, माथे पर भी लगा सकती हैं। कुमकुम में माँ लक्ष्मी को गुलाब का इत्र ही चढ़ता है, ये बात याद रखिएगा कि माँ लक्ष्मी को अन्य कोई इत्र अर्पित ना करें, गुलाब का इत्र अर्पित करें। ये लाल रंग का इत्र हाँ, होगा। और माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा में तुलसी के पत्तों का प्रयोग भी नहीं करेंगे, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो हम फूल या रुई में के रखकर माध्यम से हाँ इत्र अर्पित करेंगी माँ लक्ष्मी को। इसके बाद नारियल, उसके बाद माँ लक्ष्मी को ऋतुफल, कम से कम 3 फल, विषम संख्या में 2 फल अर्पित करें माँ लक्ष्मी के चरणों में। इसके बाद सफेद मिठाई अर्पित की जाएगी माँ को। सफेद मिठाई आपके पास है, आप माँ लक्ष्मी को अर्पित कर दें सफेद मिठाई। मंत्र शैलेंद्र जी क्या हो जो हम जाप करते रहे? आप देखिए बहुत सारे मंत्र जप सकते हैं। ओम श्रीं श्रीयै नमः, ओम ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः, ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः, कोई भी मंत्र जप सकते हैं। नहीं तो मन में श्री लक्ष्मी श्री लक्ष्मी श्री लक्ष्मी भी कहते जाएंगे। ये आपने अर्पित कर दिया। इसके बाद आपको तांबूल अर्पित करना है और माँ लक्ष्मी को दक्षिणा जरूर देनी है आपको, तो दक्षिणा भी अर्पित करें। दक्षिणा अर्पित करने के बाद हाथ में सफेद फूल लेकर माँ लक्ष्मी का ध्यान करेंगी। पुनः हाथ में सफेद फूल लेकर माँ लक्ष्मी का ध्यान करें और उनसे प्रार्थना करें कि आपकी पूजा में माँ लक्ष्मी शामिल हो और यहीं पर विद्यमान रहें भगवान गणेश के साथ। आपके जीवन में धन धान्य संपन्न हो, धन धान्य परिपूर्ण हो, धन धान्य की कोई मुश्किल ना हो। पुष्प अर्पित करें। तो इस प्रकार से पंचामृत भी अर्पित आप कर सकती हैं। पंचामृत में लेकिन याद रखिएगा दूध, दही, शक्कर, घी और शहद के अलावा तुलसी के पत्ते इस्तेमाल नहीं करते। तुलसी के पत्ते इसमें बिल्कुल इस्तेमाल नहीं। ना करें। ना माँ लक्ष्मी की पूजा में है ये मेरे हाथ पे, इसमें तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होगा। दूध, घी, शहद, शक्कर बिल्कुल
ये इसका इस्तेमाल करके माँ को सफेद है तो और हाँ, बिल्कुल अच्छा होगा। उनको पंचामृत भी अर्पित कर सकते हैं, लेकिन तुलसी का दल बिल्कुल भी उसमें नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। तो इस प्रकार से भगवान गणेश माँ लक्ष्मी की पूजा संपन्न हुई। जो हमने प्रतिमा मूर्ति स्थापित की है उसके सामने दीपक जल रहा है, अखंड दीपक पूजा की शुरुआत से ही जल रहा है, ये जलता रहेगा रात भर। कोशिश करिएगा कि रात में बुझने ना पाए। अब हमें दीपावली की शुरुआत करनी है, लेकिन दीपावली के लिए नहीं कि पूजा समाप्त हुई तुरंत आपने दीपक जलाना शुरू कर दिया। अब आपको इन दीप मालिकाओं का पूजन करना है। संख्या क्या होनी चाहिए, सबसे कम और सबसे ज्यादा? देखिए, कम से कम 3 दीपक चाहिए और अधिक से अधिक आप जितने भी चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। सरसों का तेल, तिल का तेल और घी का, इन तीनों का कोई महत्व है कि हम किसी का भी सामर्थ्य अनुसार चल? देखिए, सामर्थ्य अनुसार भी जला सकते हैं, लेकिन जो माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा में दीपक इस्तेमाल होता है, मुख्य दीपक है, वो घी का होगा। बाकी आप सरसों का तेल, तिल का तेल कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पुष्प लेकर प्रकाश का आवाहन करेंगे कि प्रकाश आपके जीवन में आए, चारों तरफ आए, समाज में आए, दुनिया में आए। और दीपक का एक बड़ा साधारण सा मंत्र है, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। ये कह के पुष्प के बीच में ही आपको ये फूल अर्पित कर देना है। फिर फूल हाथ में लेना है और दीपक हाथ में लेकर दीपक से कल्याण की प्रार्थना करनी है कि दीपावली भले ही आती जाती रहे, लेकिन आपके जीवन में प्रकाश बना रहे। दीपक को प्रणाम करके पुष्प अर्पित कर दीजिए। उसके बाद एक मिष्ठान्न भी जरूर वहां अर्पित करेंगे। हमने बनाई है बिल्कुल, और इस दीप मालिका में आप देख सकते हैं ये पुष्प अर्पित करें, घी का दिया हमने जला। अब इसमें मिष्ठान्न भी अर्पित करेंगी आप? सफेद की लड्डू, सफेद भी कर सकती हैं और लड्डू भी कर सकती हैं। इसमें हमने मिष्ठान्न अर्पित किया। अब हाथ जोड़ेंगी और प्रार्थना करेंगे कि जो भी आपसे इस पूजा में त्रुटि हुई है, जो भी गलती हुई है, भगवान उसे क्षमा करें। आपने अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूजा की है, दीपक आपके जीवन में प्रकाश पैदा करें। भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी सदैव आपके घर में, आपके जीवन में विद्यमान रहें। अब दीपमाला के पूजन के बाद हम सबसे पहले दीपक जलाते हैं घर के बाहर किसी मंदिर में, सड़क पर, घर के बाहर कूड़े के पास, और तब जाकर घर में दीपक जलाना। दीपावली के दिन सबसे पहले घर के बाहर किसी मंदिर में, कूड़े के स्थान पर, सड़क पर, और तब घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ दीपक जलाएंगे और तब चारों तरफ दीपमाला सजाना शुरू कर देंगे। लेकिन जैसा आपने अभी पूजा की है, बिना दीपक के पूजा के, बिना दीपमाला के पूजा के कभी भी आप दीपावली के दीपक जलाना शुरू नहीं करेंगे। बस आपकी पूजा समाप्त हो गई। आप चाहें तो भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की आरती कर सकते हैं, जो कि दीपावली की मुख्य पूजा माँ लक्ष्मी की होती है, इसलिए आरती भी माँ लक्ष्मी की जाए तो ज्यादा बेहतर है। शैलेंद्र जी, आपने लक्ष्मी जी के मंत्र बताए, गणेश जी का क्या विशेष मंत्र हो जिसकी पूजा हम रात कर सकते हैं? और दूसरी चीज, कुछ लोग मंत्र जाप करते हैं, कुछ कमल गट्टे की माला से हवन आदि करते हैं, तो हवन में किन बातों का ध्यान रखें? हवन के लिए समय क्या होगा? देखिए, मध्य रात्रि को ही पूजा होती है, महानिशा की पूजा, जो तकरीबन 1 बजे से लेकर 2:30 बजे के बीच में होगी। आप माँ लक्ष्मी के तमाम मंत्र जप सकते हैं, भगवान गणेश के मंत्र भी जप सकते हैं, लेकिन मेरी सलाह ये है कि मध्य रात्रि में 1 से 2:30 के बीच में ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जप करिए। कम से कम 11 माला से लेकर 21 माला कमलगट्टे की माला पर या स्फटिक की माला पर मंत्र जप करना अनुकूल होगा। आप चाहें तो मंत्र जप करने के बाद हवन भी कर सकते हैं, और अगर कुछ नहीं कर सकते तो रात में 1 बजे से लेकर 2:30 बजे के बीच में आप पश्चिम दिशा की तरफ चेहरा करके, पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके अगर कोई भी आवाहन करते हैं, धन प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं, तो प्रार्थना स्वीकृत होगी। और जिस तरीके से आपने बताया, गणेश जी के मंत्र बताए, लक्ष्मी जी के मंत्र बताए, अखंड दिया की अगर हम बात करें तो अखंड दिया 24 घंटे तक जलता रहता है। कुछ घरों में उसके बाद भी लगातार दिया जलाने की प्रथा होती है, इसका किस तरीके से हमें पालन करना चाहिए? देखिए, दीपक जो आपने मुख्य दीपक जलाया है, बाकी दीपक तो रात में जब भी बुझ जाए कोई बात नहीं, लेकिन जो मुख्य दीपक जलाया है वो कम से कम सुबह सूर्योदय होने तक जलना चाहिए। हमें किस तरीके की अनुभूति हो? कुछ तंत्र साधना करते हैं या कुछ ऐसे मंत्रों का प्रयोग करते हैं कि लगता है कि लक्ष्मी जी आ गई, गणेश जी आ गए, उनकी अनुभूति कैसे होती है? ऐसे क्या लक्षण होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या हमें पता चल जाता है? देखिए, जो आपने सामान्य पूजा विधि हमने बताई है, जब आप ये पूजा विधि करेंगे तो निश्चित रूप से मध्य रात्रि के बाद ही अनुभव होता है लक्ष्मी के आने का। और ऐसा कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी के आने का सबसे बड़ा अनुभव ये है कि जो आप दीपक जलाते हैं वो रात भर जलता रहता है, अमूमन बुझता नहीं है, और जो आपके फूल हैं वो जल्दी खराब नहीं होते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र जी इस विशेष पेशकश में शामिल होने के लिए और हमें विशेष पूजा की आराधना और एक एक विधि समझाने के लिए। तो सभी दर्शकों को हमने दीपावली पर विशेष पूजा सिखाई, बताई, मैंने भी सीखी, आपने भी सीखी होगी और आप देखकर और मैं ये कर ही दिव्य अनुभूति की बात हम कर रहे हैं। शुभ मुहूर्त में इसका पालन जरूर करें। ग्रह नक्षत्रों के जितने भी क्लेश हैं, जितनी भी बाधा आ रही है वो दूर है। जरूरत सिर्फ शैलेंद्र जी जैसे हमने कहा भाव की है, सामर्थ्य भगवान बढ़ा देंगे, भगवान बरसात करेंगे और सुख समृद्धि की कामना लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। बहुत बहुत नमस्कार आप सभी का। जी मरुधरा पर मेरी शान मेरा अभिमान। ईस्टमैन एंड एडो बैटरी की तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग धब्बों झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। ताज़ा सब्जियां और शुद्ध मसाले, यही तो है टॉप्स अचार की असली पहचान। टॉप्स इंडिया का नंबर 1 पिकल। लाइफ में लाए मजा, जम के खाओ खूब पचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। ओसवाल सोप कम पानी में ज्यादा झाग, शुद्ध तेल से बना, रखे कपड़ों को नए जैसा, जिसे 57 सालों से लाखों घरों ने अपनाया। ओसवाल सोप। बाय बाय। हाँ, मैं टैक्सी वाला बोल रहा हूँ। हाँ, आपका फोन मेरे पास ही है। पैराडाइज होटल पे आके ले जाइए। अपने अंदर के रावण को जलाना एक अच्छा आइडिया है। हैप्पी दिवाली। होशियार, खबरदार। दुनिया में मसालों के शहंशाह MDH मसाले, असली मसाले, सच सच MDH। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग धब्बों झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। च्यवनप्राश खाओ या ना खाओ, पर बादाम प्राश जरूर खाओ। बादाम, केसर, पिस्ता का एक मुरक्का जो बदन में रखे ताकत को बरकरार। न्यू शमा का बादाम प्राश। राजस्थान की विविधता यहाँ के महलों में भी देखने को मिलती है। जहाँ एक और महल है तो दूसरी ओर जैसलमेर का रेगिस्तानी दुर्ग। जैसलमेर का सोनार किला दुनिया के सर्वश्रेष्ठ रेगिस्तानी किलों में से एक है। यही नहीं, ये राजस्थान के सबसे खूबसूरत किलों की श्रेणी में भी आता है। बालू और मिट्टी से बने इस महल पर जब सूरज की पहली किरण पड़ती है तो ये पीले रंग में दमक उठता है और सोने सी आभा देने के कारण ही इसे सोनार किला या गोल्डन फोर्ट भी कहा जाता है। कहा जाता है कि रेगिस्तान के बीचों बीच यहाँ के त्रिकुट पहाड़ी पर कवि महर्षि उत्तुंग ने तपस्या की थी। इसी त्रिकुट पहाड़ी पर पिछले 850 सालों से अपना सीना ताने खड़ा है सोनार किला। शहर से लगभग 30 मीटर की ऊंचाई पर बना ये महल अपनी 5 मंजिला इमारत, नक्काशीदार खिड़कियां और बालकनी के लिए जाना जाता है। जैसलमेर के किले का मुख्य आकर्षण गोपा चौक स्थित किले का प्रथम प्रवेश द्वार है। ये विशाल और भव्य द्वार पत्थर पर की गई नक्काशी का शानदार नमूना है। अपने स्थापत्य से यह द्वार आने वालों को यहाँ रुकने के लिए मजबूर कर देता है। यहाँ का दूसरा आकर्षण यहाँ का दशहरा चौक है, जो इस दुर्ग का खास दर्शनीय स्थल है। दशहरा चौक में स्थानीय शिल्प और हस्तकला की बेहद खूबसूरत वस्तुओं की छोटी सी दुकानें हैं।
प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए राजस्थान कांग्रेस ने उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहली सूची में 63 उम्मीदवारों के नाम हैं। कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट में जातीय समीकरण